हेलो बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। एसर्शन फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जीज k बाई ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन क्या की कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे वो देखते हैं। इसमें की कंसेप्ट यूज करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो देखो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है असर्शन और रीजन, ये दोनों ही करेक्ट हैं। कैसे करेक्ट हैं, देखो इसे समझते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जब फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद द इंक्रीज इन, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास इक्वल एनर्जी है, हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन, हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी वो क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अब देखो डबल कौन हो जाता है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो एंड देन रेट इज डबल, फिर रेट भी डबल हो जाता है, एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, तो देखो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, कुछ मॉलिक्यूल के पास इक्वल एनर्जी होती है, और ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, k बाय ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है। तो इससे हम क्या सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दोनों ही असर्शन और रीज़न क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं डल रहा टेम्परेचर का, जबकि हो क्या रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे को दिया हुआ है ये बोल्ट्जमैन फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास इक्वल या उससे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी से, तो हमारी ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, जिसमें बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।